और वैसे हर साल आता है, यहीं पे रहता है। गर्मियों के टाइम में तो हमेशा ही आता है। और कैसे आराम से लेट रखा है। तो एक बार तो इसने लालू के साथ खतरनाक लड़ाई की थी। क्या बोले आप? तित्ती मिट्टी। और बाकी संदूक की चाबी गले में घूम रही है बॉडी है। बॉडी तिजोरी की है, तिजोरी की चाबी है। हाँ। दिख रही, ओ देखो ओ देखो ओ देखो उसकी जीव देखो। कल दिखाने लायक नहीं है। अरे आजकल ही तो दिखेगी सबकी असलियत। नहीं यार, हाँ असली तो मैं नहीं। हाँ। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में, उत्तराखंड के पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से और व्लॉग की शुरुआत हो रही है तलिया से। तो अभी मैं तलिया साइड आ रखी हूँ और व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं तलिया वाली नदी से। तो यहाँ से मैं व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ और ऐसे में नदी कितनी शांत लग रही है। और परसों भी इस नदी का रौद्र रूप था और उसके पहले दिन भी था। तो यहाँ तो बिल्कुल बारिश नहीं हुई हमारे साइड, लेकिन जंगलों में बहुत तेज़ बारिश हुई। तो उस दिन नदी इतनी तेज़ आ रही थी ना कि मतलब नदी में जाना मुश्किल था। तो ये नदी जब भी आती है बड़ी खतरनाक आती है और बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। तो परसों के मतलब कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले की बात है। तो उस दिन भी हमारे यहाँ तो बिल्कुल बारिश नहीं हुई थी, लेकिन जंगलों में बहुत तेज़ बारिश हुई थी। तो उस दिन भी डुलमोट गांव की 2 भैंसें बह के यहाँ, एक तो बुंगीधार पहुँची है नीचे, हमारे गांव से भी नीचे, और डुलमोट गांव कहाँ रह गया। तो वहाँ से एक भैंस तो बह के बुंगीधार पहुँच गई और एक तो उधर ही पता नहीं कहाँ मर गई। तो इतनी तेज़ बारिश आई थी हमारे यहाँ। तो बस थोड़ी बूंदा बांधी हुई थी, ज़्यादा भी नहीं, बस थोड़ा बहुत। और मतलब बारिश आई ही नहीं थी, बस थोड़ा बहुत लगाओ, तुम डराने के लिए आया था। और बाकी उस दिन ये वाली नदी इतनी खतरनाक आई थी ना कि एक भैंस को तो बहते लोगों ने इधर देखा भी, मैं तो नहीं थी उस दिन इस साइड, तो मैंने तो नहीं देखा, लेकिन कुछ लोगों ने देखा बहते। और बाकी एक तो ऊपर ही मर गई थी। तो इतना नुकसान कर देती है नदी। ये नदी दिखती बड़ी शांत है, लेकिन जब भी आती है बड़ी खतरनाक आती है। और ऐसे देखो बिल्कुल कम पानी है, इससे ज़्यादा पानी उस नदी में है, लेकिन नुकसान हमेशा यही नदी करती है। तो बोलते हैं ना, जो शांत रहता है जब वो रौद्र रूप रखता है तो बड़ा खतरनाक होता है। तो ऐसा है इस नदी का हाल। बाकी अभी मैं जा रही हूँ घट्टू में। तो आज मुझे मिला है झुंगरेट सारने का काम। तो अभी मैं झुंगरेट सारूंगी और फिर शाम को आज हम तीसरा खूम लगाएंगे। और मम्मी पापा गए हैं क्वाद लेने, मतलब मंडवा लेने गए हैं, और मुझे मिला है झुंगरेट सारने का काम। तो अब घट्टू में चलते हैं और देखते हैं आज क्या क्या ब्लॉग बनाएंगे। तो इस खेत में आ रखी थी मैं झुंगरेट लेने, और यहाँ पे झुंगरेट पूरा फैला रखा है। तो मैंने थोड़ा उसे दूसरी साइड रख लिया है, क्योंकि ये घास के अंदर गया था, पूरा गीला हो रखा था। तो कुछ देर में से सूखने देंगे, तब तक मैं नीचे से एक घात घर में ले जाऊंगी और ये बाद में ले जाऊंगी। तो इसको तब तक सूखने देते हैं। और यहाँ पे फिर से हसुली भाभी, और हसुली भाभी मिर्ची के ही खेत में मिलती रहती है। हम भाभी क्या है आपके खेत में इतना? क्या करे, वही तो किसी खेत में तो है मेरा सब कुछ। वही तो 1.5 लाख है इस खेत में। कमाना है क्या? ऐसे थोड़ी है ना, ऐसे थोड़ी है, मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल, खाना भी नहीं खाना पड़ता है, कभी कभी मिर्ची खानी पड़ती है। मिर्ची खानी पड़ती है कभी। हाँ, वो देखो क्या हरी भरी मिर्च हो रखी है। फिर टीपना पड़ती है, फिर घर में ले जाना पड़ती है, फिर सुखानी पड़ती है। तब फिर बिकाने के लिए तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पैसे पर अपनी तरफ से कोशिश जारी है। नहीं 1.5 लाख ऐसे ही थोड़ी आएंगे। अरे 1.5 लाख रुपया आएंगे ना, जब 1.5 लाख की मालकिन घूम रही है मेरे सामने। 1.5 लाख रुपया जब आएंगे ना, तब वही तो खैर है। बहुत लोग इतना संभालते हैं, 1.5 लाख हमने ऐसे ही फैला रखे हैं। क्या समझते हैं ये दिल्ली वाले भी? हमने फैला रखे खेत में 1.5 लाख। तो दिल्ली वाले भी हैं, आराम से खाते हैं। वही तो, लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। अरे कहाँ खाते हो भी आराम से, वो भी सुबह से लगे रहते हैं। देखते होंगे कि कैसी बुढ़िया बोल रही है, फिर तो अच्छी बात है। तो ये रही 1.5 लाख की मेहनत, तो ये रही लाल मिर्च। तो धूप लगेगी तो सही होगा, फिर 1.5 लाख वसूल होंगे, और धूप नहीं लगेगा तो 1.5 रुपया भी वसूल नहीं होगा, है ना? बात सही है। तो धूप लगनी चाहिए तभी मिर्च सही होगी, नहीं तो 1.5 लाख के चक्कर में 1.5 रुपया भी नहीं मिलेगा अगर धूप नहीं लगी। नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। क्यों मिलेगा? वही तो, सारी मेहनत बेकार, सारा मेहनत बेकार, पानी फिर जाएगी। तो आज मेरे साथ है यहाँ पे हसुली भाभी। मैं झुंगरेट लेने आऊंगी तो हसुली भाभी है यहाँ पे टाइम पास के लिए, है ना? उनका भी काम हो जाएगा, मेरा भी, और दोनों की छुई भी लग जाएंगी। वही तो, क्या कोठ्या लगा के लाल मिर्च इकट्ठा कर रहे हो, है भाभी? काटे हुए हैं कल की। अच्छा, कल इस शाम के काटे हुए हैं। इनको घर ले जाओगे?
अभी तो सूखने दूंगी पहले, फिर यही सूखने दोगे? हाँ, फिर ले जाऊंगी घर में, हैं। शाम को ले जाएंगे। अभी तो 1 महीने तक मुझे लगता है मिर्ची के खेत में सोना है। इसी में रहूंगी मैं, हाँ। इसी में रहूंगी तो लोग घास पास सब संभाल देंगे, फिर देखना। अरे तो घास पात से क्या मिल रहा है? 1.5 लाख तो खेत में ही पड़े हैं। 1.5 लाख रुपए जब करेंगे, मेहनत। फिर टिपेंगे, हाँ। फिर रखेंगे घर में, हाँ। फिर आएगा व्यापारी, हाँ। फिर बेचेंगे उसको। तो चलो ठीक है, फिर मैं भी आती हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? तो अभी यहाँ पे भाभी एक ककड़ी लाई है, और ककड़ी इतनी बड़ी है। अरे वो कड़ तो निकालो तुम। मुंडा कड़ निकालो। किन बोल रहे हैं? क्या बोल रहे आप? तित्ती मिट्टी। ककड़ी का जो कड़ापन है उसे निकाल रही है भाभी। ककड़ी इतनी बड़ी है। हाँ, बहुत बड़ी है। वही तो, ये तो पूरे गाँव में पूरा गांव को बांट देंगे। तो वही तो। तो अभी टाइम 12 बजने वाले हैं और अब जाके मैं पूरा झुंगरेट लेके आ गई। तो फाइनली आज हमारा पूरा झुंगरेट आ ही गया और इतनी थकान लग गई ना। और लाई तो मैं बस 2 बार ही झुंगरेट, लेकिन तलिया से यहाँ पहुँचाने में आफत आ गई। और एक तो फैला भी रखा था तो उसे बांध के लाना पड़ रहा था, तो तब जाके मुझे इतना टाइम लग गया। और यहाँ पे ले आए हम पूरा झुंगरेट। तो घर तक पहुँचाना था, लेकिन घर में 2 खुम लग गए और तीसरा खुम हम यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे है सारा झुंगरेट। बाकी ये जो अलग अलग दिख रहे थे ये तो इसी खेत के, और ये हमने तरिया से ला रखे हैं जो सब इकट्ठा हो रखे हैं। तो खुम लगाएंगे हम यहाँ पे दादी उनकी छन्नी के सामने। तो अपने गांव के नीचे जो हमारे गांव का गेट है उसके नीचे लगाएंगे। तो जहाँ पे खुम लगाएंगे इस जगह को बोलते हैं खोलू। तो यहाँ पे हमारा खेत भी है, तो अपने खेत में लगाएंगे हम 1 खुम। वैसे तो 1 खुम से ज़्यादा लग रहा है घास, लेकिन देखते हैं 1 खुम तो लगेगा ही यहाँ पे। बाकी जितना बचेगा उसे घर में ले जाएंगे। और इतनी थकान लग गई ना, मेरे तो बोला भी नहीं जा रहा, सांस भी फूल ली है। और अब मुझे जाना है घर में। तो आज दादी ने बोला था कि मुझे नहलाना है, तो अब मैं घर में चलती हूँ और फिर दादी को नहलाती हूँ और फिर खाना बनाएंगे। और बाप रे, मेरी गर्दन भी टूट गई, इतने भारी हो गए ना। मैंने बोला दोबारा नहीं आना, बस एक ही मतलब 2 बार तो आई मैंने बोला बस तीसरी बार ही नहीं आना, बस 2 बार में ले जाना है। तो इतना भारी भारी ले आए और अब गर्दन दर्द हो रहा है। तो क्या करें, बोलते हैं ना कि 100 गते बचा है, ये गते मोरिया। तो मतलब जो बल 100 बारी थोड़ा थोड़ा करके लाता है वो बच जाता है, और जो एक ही बारी में सब ले जाने की सोचता है वो बल मर जाता है। तो इसका मतलब यही था कि 100 गते बचा और 1 गते मोरिया। तो यही हालत हो रही है मेरी। लेकिन अब जैसे तैसे पहुंच गया और खुशी हो रही है कि पूरा झुंगरेट आ गया। नहीं तो इस झुंगरेट को लाने की बड़ी आफत आती रहती है। सारी गर्दन भी कट गई, लेकिन क्या करें, करना पड़ता है। तो आज हमारे घर के सामने गोलू आ रखा है, और वैसे हर साल आता है, यहीं पे रहता है। गर्मियों के टाइम में तो हमेशा ही आता है, और कैसे आराम से लेट रखा है। तो एक बार तो इसने लालू के साथ खतरनाक लड़ाई की थी, ऐसे लग रहा है जैसे मर गया होगा। और अभी पत्थर फेंकेंगे तो सीधा वहाँ चला जाता है जहाँ वो लकड़ियाँ रखी है उनके अंदर चला जाता है, और फिर धूप आती है और फिर आ जाता है। और सुन रहा है वो हमारी आवाज़, हैं ए गोलू। और जहाँ वाले गोलू रहता है वहाँ सांप नहीं रहते। तो या तो सांप रहेंगे या तो ये गोलू रहेगा। तो सांप के साथ खतरनाक लड़ाई करता है ना। तो गढ़वाली भाषा में तो इसे गोलू ही बोलते हैं, बाकी हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं। एक बार मैंने बोला था नेवला, तो लोगों ने बोला नेवला ऐसा नहीं होता बल। तो पता नहीं। एक गोलू माँ ढूंढ डोलो कौन माँ लाल था बोलो लालो ला ले। तो हमारे घर में, मतलब हमारे घर में नहीं, हमारे घर के नीचे जो यहीं पे खेत में, तो ये हर साल आता है। 2-3 सालों से हम हर साल देखते हैं इसे। तो ये शायद इधर ही पता नहीं कहाँ रहता है, और जहाँ पर ये रहता है वहाँ सांप कम आते हैं। और इसकी ताकत इसकी पूंछ में होती है। बोलते हैं कि इसकी पूंछ से अगर कट जाए तो मतलब या तो अगर ये पहले पानी पी लेगा तो इंसान की मौत हो जाएगी, या तो इंसान इससे पहले पानी पी लेगा तो तब इसकी मौत हो जाएगी। और ऐसा नहीं है पानी की, खुद बोतल हाथ में पकड़ के और फिर उसके पूंछ के सामने जाओ, फिर वो पूंछ से काटेगा और तुम बोतल का पानी पी लो। ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा पानी जो बहता पानी रहता है, तो उसे अगर बल इसके काटने के बाद पहले इंसान पी लेगा तो गोलू की मतलब मौत हो जाती है, और अगर वो पहले पी लेगा तो इंसान की मौत होती है। तो ऐसा बोलते हैं। बाकी उसकी सारी ताकत उसकी पूंछ में रहती है। तो उसकी पूंछ देखो कितनी करारी है, बिल्कुल तलवार की तरह। तो मैं पत्थर फेंकूंगी और पत्थर से भगाऊंगी इसे।
डर भी नहीं रहा, ऐसा लग रहा है जैसे मर गया होगा। अभी बड़ा वाला पत्थर फेंकूंगी और फिर भगाऊंगी उसको। मैं मर गई जान। तो फिर से ले आई मैं 2 छोटे छोटे पत्थर और इनसे मार नहीं रही, बस भगा रही हूँ, बस कैमरे में दिखाने के लिए कि वो जिंदा है, नहीं तो आप लोग बोलोगे बस मरा दिखा दिया। देखो, वो देखो उसकी गर्दन। हट, देखो चला गया वो लकड़ियों के अंदर। चल उसकी पूंछ दिख रही। ओ देखो, ओ देखो, ओ देखो उसकी जीभ देखो। एक तो उसका कलर भी सेम है और लकड़ियों का कलर भी सेम है, कुछ पता ही नहीं लग रहा। तो किस किस ने गोलू देख रखा है ज़रूर बताना, और इसके क्या क्या नाम है ये भी आप लोग ज़रूर बताना, आप लोगों को जो जो इसके नाम पता है। तो अभी टाइम 6 बजने वाले और हमने सोचा था बारिश आएगी, लेकिन मौसम अभी साफ हो रखा था। थोड़ी देर पहले तो बादल थे, तो इसलिए मैं घर में ही थी। मैंने घर में जो मिर्च वगैरह थी वो संभाली और बाकी मम्मी पापा चले गए थे खेत में मिर्च लेने के लिए। तो अब मैं जा रही हूँ, एक ताई जी उनका झुंगरेट लाना है तो उनके साथ जा रही हूँ एक बिटकी झुंगरेट लेने। और बाकी अभी लोगों का घर आने का टाइम हो रहा है, मेरा टाइम अब हो रहा है। तो वैसे तो है अभी टाइम, और वैसे अभी असूज का महीना है। असूज का महीना तो रात होती ही होती है, और हो भी जाए तो इतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि असूज जो लगा है। तो अभी ताई जी भी आ गई है घूम फिर के। हाँ। खैर आ गई क्या आपको? हाँ, बुरा पाएगा नहीं अभी तो जवान हो आप, है ना? आंख नीचे हाथ कुटे नीचे। अरे इतना चल के आ रहे हो, कैसे नहीं आपके हाथ कुटे? आपके हाथ कुटे तो मेरे से भी कमाल के हैं। क्या बोली थे तू? और बाकी संदूक की चाबी गले में घूम रही है बॉडी, है बॉडी? तिजोरी की है। तिजोरी की चाबी है? हाँ। आओ किसी दिन तिजोरी लूटने। हाँ, आ जाना। आ जाऊंगी, ठीक है? ठीक है। तो चलो फिर। हाँ। तो आज भाभी का भी झुंगरेट का खुम तैयार होने वाला है भाभी? अच्छे से सूख गया झुंगरेट? नहीं आजकल ही तो दिखानी है शकल। आजकल वो शकल दिखाने लायक नहीं है। शकल दिखाने लायक नहीं है। अरे आजकल ही तो दिखेगी सबकी असलियत। नहीं यार, हाँ असुजा मैं नहीं। हाँ, असुजा मैं नहीं तो दिखेगी सबकी शकल। मेरी शकल तो अच्छी लगती है। तो कैमरे में आपकी शकल भी अच्छी आएगी ना? नहीं यार, मेरी शकल भी तो कैमरे में ही अच्छी लगती है। यार आजकल मत दिखा तो हमको। आजकल ही दिखाना है सबको। बाकी झुंगरेट इकट्ठा कर रहे हो? एक खुम रेडी होने वाला मतलब है। अच्छा ठीक है, कितने बजे लगाओगे? ठीक है, फोन कर देना मेरे लिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल फोन कर देना मेरे लिए। ठीक है। तो इतना झुंगरेट है भाभी उनका इस खेत में, और अकेले है भाभी घर में काम करने वाली। इतना झुंगरेट खुद सारेंगे और फिर खुद खुम लगाएंगे हैं। बाकी घास देने के लिए मुझे बोल रखा है, तो फोन कर देना, आ जाऊंगी मैं, ठीक है? बाकी इतना झुंगरेट है तो एक खुम तो होगा ही पूरे खेत में, है ना? अच्छा थोड़ा नीचे भी है। अच्छा तो पूरा एक खुम बनेगा तब। तो करो करो इकट्ठा, ठीक है? ठीक है। तो अभी थोड़ी देर पहले आ गई थी मैं घास लेके। बाकी कल के व्लॉग पे आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए थे, तो उसके लिए दिल से धन्यवाद। ऐसे ही डेली व्लॉग पे कमेंट करते रहिए। बाकी अभी देखेंगे जब टाइम मिलेगा तो एक दिन पापा से पूरा व्लॉग बनाएंगे। आप लोगों को पापा का व्लॉग अच्छा पसंद आए तो एक दिन अच्छे से व्लॉग बनाएंगे। बाकी अभी इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे व्लॉग में। धन्यवाद।